गुरुजी से वो साइंस पूछते रही मैजिक के साथ। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि गुरुजी के पास हमेशा गुरुजी ने इन चीज़ों से अंधविश्वास से हमेशा दूर रहने के लिए कहा है। He always discouraged anything of this kind. अंधविश्वास से विश्वास के लिए हमेशा कहा है, विश्वास दो और अंधविश्वास को डालो। I'll give you a few examples and then a satsang. जब एक बार वो गांधी फैमिली के बाद मेनका गांधी, सो मेनका गांधी बहुत गुरुजी से ब्लेसिंग लेती थी, बहुत आके अपनी बेटी के जैसे रहती थी। तो एक बार उनकी मदर आई थी वहाँ पे, तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं कल नहीं आऊँगी, मतलब छोटे मम्मी में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन मंगल प्रसाद उनका मैं क्यों नहीं आएगी? तो कहती है कल जो है ना एक्लिप्स है। तो गुरुजी उसको बोलते हैं हंस के ओकी होता है। हाँ तो गुरुजी knew everything but he was just saying just by simple words गुरुजी बोलते थे कि ये सब चीजें कुछ नहीं होती, ये ग्रैंड है। इसी तरीके से जो रिंग्स हैं या इस तरह की चीजें हैं गुरुजी हमेशा बोलते थे कि कोई जरूरत नहीं है, इंटरफेयर। मैं खुद पहनता था या आंटी पहनती थी but we taken them all off. Life has only become better. It will not become worse but it will become better. बड़े मंदिर में जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था तो तब एक वाइड क्रिएट हो गया था। जब वाइड क्रिएट होता था तो लोग अपना अपना उसमें मसाला डालने की कोशिश करते थे, और वो मसाला कहाँ से आते, जो भी प्रैक्टिस उनको पता है उन प्रैक्टिस को लाने की कोशिश करते थे, लेकिन गुरुजी उसमें फिजिकल फॉर्म में नहीं थे। थैंकफुली कई संगत उस समय थी जो वो डिस्करेज करते थे। तो हम लोग मंदिर में एक नया शुरू हो गया कि 5 सोमवार आओ, 11 सोमवार आओ, या उसके बाद लोगों ने परिक्रमा लगानी शुरू कर दी मंदिर की। And none of this was told by Guru. So उस समय हमें आदेश हुआ कि हम लोग अनाउंसमेंट करते थे मंदिर में कि प्लीज डू नॉट डू दिस, आओ बैठो। अभी शब्द भी लास्ट यही चल रहा था, इट्स अबाउट कनेक्टिंग एंड आस्किंग फॉर ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स। तो जब हम लोग किसी संगत को यहाँ पे लेके आते हैं, ये हमारी ड्यूटी है बताना कि दिस प्लेस इज डिफरेंट, यहाँ पे ऐसा करो तो वो होगा या ऐसा नहीं करोगे तो आज नहीं जा पाए या कल आ पाए, कोशिश करें जब आ सकते हैं, नहीं आ सकते कोई बात नहीं। गुरुजी तो कहते थे आंधे रहा करो, वो ये नहीं कहते थे रोज आया करो। यस टू से दैट वाज अ ब्लेसिंग। सो प्लीज डू मेक श्योर दैट जो संगत आती है उनको आप बताएं कि यहाँ पे कैसी जगह है, कैसे ब्लेसिंग मिलती है, कैसे शब्द का महत्व क्या है, सब कुछ शब्दों में है। आप पूरे शब्द सुन लो, उसमें दिस इज ऑलवेज अगेंस्ट सुपरस्टिशन के अगेंस्ट ही होती है उसमें करना, कोई सुपरस्टिशन के फॉर नहीं होती है, इट्स ऑलवेज अगेंस्ट। तो गुरुजी इसी के थ्रू माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। और कई बार संगत बोलते हैं कि मेरा काम तो हुआ नहीं, उसका हो गया, ऐसा है, बिकॉज वी डू नॉट नो एंटायर स्टोरी। हम अपने लिमिटेड तरीके से सीखते हैं या हमें पता होता है, इंटरप्रेट करते हैं। मेरी मदर एक बार हम लोग गुरुजी के पास 2005-06 में गए हुए थे, तो मदर कहती मेरे गोडिया में बड़ी दर्द होती है, उनके घुटनों में अब तो ऑपरेशन हमने करा दिया उनका, तो बहुत कंप्लेंट कर रही थी, बट शी वाज ओके, शी वाज नॉट टू बैड। उस दिन एक सरदार जी आए, गुरुजी तो बोलते नहीं थे, बहुत कम बोलते थे, तो जब ये कंप्लेंट करके बैठ गई मदर मेरी, तो एक सरदार जी आए वहाँ पे, उनके जैसे घुटने नहीं थे बिल्कुल, ही वाज वॉकिंग लाइक दिस एज दो ही वाज ऑन स्प्रिंग्स, क्योंकि उनकी लातें ऐसी थी कि उनकी बिल्कुल ऐसा डिफॉर्म लाते थे। मेरी मदर आई घर, उन्होंने कान पकड़ के बोले गुरुजी का मैसेज मुझे मिल गया। सो गुरुजी के अपने सटल तरीके होते थे मैसेज देने के लिए। इफ यू पिक इट अप तो उससे पता चल जाता है कि देयर इज मच मोर ग्रीफ और डिफिकल्टी देन व्हाट आई माइट बी एक्सपीरियंसिंग। एक आंटी बड़े मंदिर में मैंने देखा उनको, वो आके उनकी लेग्स नहीं है, उनकी लेग्स डिफॉर्म थी, मतलब बनी नहीं, तो वो सिर्फ वो वेस्ट अप है। वो आते हैं जैसे मंदिर का आप देख रहे हैं, गेट से लेकर ऊपर तक अंदर तक वो अपने आप आते हैं किससे और बैठती हैं, पूरा ग्लो उनके फेस पे आती है। क्या कमिटमेंट है उनकी, शायद बड़े मंदिर में संगत में देखा होगा, संगत में जो जाते हैं, तो वो सब देख के बहुत मैसेजेस मिलते हैं फॉर अस टू इंटरप्रेट एंड सी हाउ आवर लाइफ इज सो मच मोर वंडरफुल। और जिनके पास कुछ चीजें नहीं है जो बेसिक है, देन देयर इज सो मच कमिटमेंट। नाउ कमिंग टू ब्लैक मैजिक, तो एक बार 2010 के करीब की बात है, 2011
हम लोग मंदिर में सैटरडे जाते थे, सैटरडे को सेवा होती थी, तो वहाँ पे मंदिर में थे। तो कई बार लोग बोल देते थे कि बड़ा मंदिर है, वहाँ चले जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट गुरु जी का हमेशा गुरु जी पूछते थे जब नई संगत आती है कितने नाम आए हो, ऑलवेज ही आस्क्ड दैट। वो इसलिए पूछते थे बिकॉज़ whoever brings up the responsibility of telling about little bit about गुरुजी और कैसे यहाँ पे होता है। नहीं तो people don't know what to expect। कोई चाय प्रसाद मना कर देता है, कोई लंगर झूठा छोड़ देता है, लंगर नहीं तो पूरी ब्लेसिंग नहीं देता। तो इसी तरह एक आदमी वहाँ पे भटक से रहे थे, he was lost। तो उस समय इतना रश नहीं हुआ था मंदिर में, तो मैं बाहर आया, उनसे मिला कि हम पहली बार आए हैं, बहुत दुविधा में हैं, किसी ने बोला था तो हम आ गए यहाँ पे। तो अंजना मैं आंटी उससे वो बाहर बैठती थी हमेशा भगवान के। तो जब भी ऐसे मैं सेवा में बिजी होता हूँ तो अंजना से आप बात करो, गुरु जी का सत्संग करो। हम यही बोलते थे संगत को कि गुरु जी के बारे में बताओ जो भी है संगत। तो बात करते रहे, फिर वो हस्बैंड वाइफ थे, तो उनका ग्रीफ ये पता चला कि उनकी शादी जो हुई थी वो फैमिली के अगेंस्ट हुई थी। हिंदू फैमिली आई थिंक गर्ल थी, ग्रीफ था कास्ट। So what had happened, they were facing a lot of difficulties, and according to them, कि उनकी कुछ black magic किसी ने कराया according to them, and उससे she couldn't conceive, she would keep aborting the child, और बहुत difficulties उनको होती है उसके साथ, and she saw evidence of whatever black magic was, she saw evidence in the bedroom, तो on the mattress, तो मतलब पूरा narrate किया। तो हमने वही विश्वास दिया, हमने कहा कि ये जगह है, यहाँ तो सब कुछ ठीक हो जाता है, आते रहो, लंगर करते रहो, इसके अलावा कुछ नहीं। तो we saw them for a few weeks। अब विश्वास रखना भी बड़ा मुश्किल होता है, जब रिजल्ट्स नहीं आते तब इट इज मोर डिफिकल्ट। तो फिर हमने देखना बंद कर दिया उनको, बट 1 साल 1.5 साल गुजर गए। हम यूएस आ गए, तो हम 2014 में हम अप्रैल में वापस गए, एंड वी वर सो डिलाइटेड टू सी उनके हाथ में एक बच्चा छोटा सा, गुरुजी ने ब्लेस किया, दे वर हैप्पी, दे हैड अ चाइल्ड, दे केप्ट। और गुरु जी के अपने तरीके हैं, कभी कभी टाइम लग जाता है, इम्पेशंस हो जाती है, बट इज एक्चुअली पेविंग द वे फॉर राइट थिंग्स टू हैपन। पेविंग की वजह से मैं एक और आपको सत्संग सुनाऊंगा। एक आंटी हमारे को उनका किडनी की प्रॉब्लम थी उनको, शी वाज ऑन डायलिसिस। तो आंटी नौकरी भी करती थी और दे वर नॉट टू वेल ऑफ फाइनेंशियली, और ऐसे एक जगह में रहते थे जहाँ हाइजीन की प्रॉब्लम्स थी। तो जिनकी किडनी की प्रॉब्लम होती है, किडनी ट्रांसप्लांट करना होता है, हाइजीन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा है एक साथ। तो वो एक आदमी पब्लिश करता था मैगजीन्स इंडस्ट्री, उनके पास काम करता था। कार थी उनके पास, शायद अभी यूट्यूब पे है या नहीं है, उनके यूट्यूब पे मारुति के विंडस्क्रीन के ऊपर गुरु जी ने दर्शन दिए, राइट कलर अभी भी शायद यूट्यूब पे शायद है। गुरु जी ने दिए थे अराउंड 2008-2009, around New Year's Eve. yeah, around New Year's, absolutely. So blessing तो सबको ही होती है, उनको बहुत blessing की आंटी होगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी कार इतनी पुरानी थी कि दैट इट ब्रोक डाउन, तो वो बेचारे डायलिसिस कराती थी ऑटो में जाके, उसके बाद ब्रदर के पुराने स्कूटर पे या 2 व्हीलर पे बैठ के मंदिर आया करते थे। तो मतलब ऐसे थे, तो ऐसे यहाँ आ गए वो, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, सर्दी का टाइम, बहुत मुश्किल बशूल काम। तो अब उनके ब्रदर ने एग्री कर लिया, हम सब ने बात करी, सब कुछ हुआ, संगत तैयार हुई, संगत ने सपोर्ट करने के लिए बात करी कि आप इनका ट्रांसप्लांट करो। तो उनके ब्रदर ने किडनी ले ली जो कि तैयार हो गया, तो उसने किडनी डोनेट कर दी थी। अब वो टेस्ट वगैरह हुए तो उसका डायबिटीज लेवल उसका हाई हो गया, उसका हाई, एंड ही वाज अनमैरिड, मिड 30s। तो डॉक्टर ने कहा जब तक डायबिटीज लेवल ठीक नहीं होगा वी कांट ऑपरेट। उसको वो ठीक हुआ लेवल, उसको कुछ सिस्ट निकला है, फिर प्रॉब्लम हुई। तो इस तरह करते करते 8-9 महीने निकल आए। अब इन 8-9 महीनों में एक दिन वो लेडी अपने बॉस के साथ अपॉइंटमेंट के पास से आ रही थी, तो वहाँ यूज कार डीलर के पास उन्होंने जाके गाड़ी रोक दी उसके बॉस ने, और अंदर कार देखने के लिए चले गए, ओपन गैराज था। जब कार देखी तो उन्होंने कहा कि ये कार कैसी है, उसको बताया। तो ये सोच के देखो गुरु जी क्या आपका न्याय या अन्याय है, हमारी एक कार की वो भी टूट गई, इसके पास 2 या 3 देखने के लिए। So what she meant, she liked the car, अच्छी जब हो गई डील वहाँ पे, तो बोलते अच्छा कल अपने भाई को बुला देना, बोलना ये कार ले जाएगा। बोला क्यों? ये सेट कि तेरा ट्रांसप्लांट होना है,
और ट्रांसप्लांट के लिए शुड नॉट बी गोइंग टू देयर, वी नीड टू हैव अ कार। तो गुरुजी कैसे मतलब रास्ता बनाते हैं देन थिंग्स हैपन। तो पहले तो कार का हुआ उनका। अब वो जहाँ रहते थे वो भी बहुत साफ सुथरा नहीं था जगह। तो एक डेढ़ क्लास में उनके पास एक घर है उनके बॉस का, तो वो खाली हुआ, लैंड जो उनके टेनेंट्स गए, तो उन्होंने कहा 1 साल के लिए अब आप यहाँ रहो, कि दोनों भाई बहन का ऑपरेशन होना था एंड नीडेड अ प्लेस। तो सेकंड गुरुजी ने उनके प्लेस का पूरा कराया, तब ये सब 8-9 महीने का प्रॉब्लम चल रहा था। तीसरा उनसे 5 घर छोड़ के एक संगत में शिव अंकल हैं, कार सेवा पार्किंग सेवा करते बहुत साल, उनका घर बिल्कुल पास, तो एक साथ में वहाँ पे गुरुजी ने अपनी संगत भी रख दी। तो जब उनका ऑपरेशन हो गया था सारा खाना वहाँ से बन गया था। So how Guruji was planning in phases that everything happens. तो गुरुजी के तरीके हैं, that she had a transplant operation and संगत was there to help and everything happened. तो ये गुरुजी के तरीके होते हैं, if something is not happening, this one has we've seen ourselves because he is laying the ground for it to happen in life. So जो नई संगत आपके उनको बताएं आप और विश्वास दें, अंधविश्वास नहीं, एंड एनकरेज दें।